लोकसभा में आज पेश होगा वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल पेश करेंगे बिल। बीजेपी ने लोकसभा सांसदों के लिए जारी किया 3 लाइन का व्हिप। सांसदों को सदन में रहने के लिए कहा गया। टीएमसी ने वन नेशन वन इलेक्शन का किया विरोध। का पूरे देश में एक बार ही चुनाव होंगे, ये सोच हास्यास्पद है। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी का पलटवार। कहा टीएमसी को पता है कि वो अपनी सरकार खो देगी। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने वन नेशन वन इलेक्शन को बताया देश के लिए वरदान। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पर टिप्पणी करने से किया इनकार। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा का आज दूसरा दिन है। गृहमंत्री अमित शाह चर्चा पर जवाब देंगे। निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस ने स्वार्थ के लिए संविधान में संशोधन किए। मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार। कहा जिन्होंने संविधान जलाया वो हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में बांग्लादेश का मुद्दा उठाया। कहा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। टीएमसी ने सरकार को घेरा। कहा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सरकार को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। पीएम मोदी का आज जयपुर का दौरा। राजस्थान सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर कार्यक्रम में होंगे शामिल। पीएम मोदी आज राजस्थान को देंगे 46,300 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। यूपी विधानमंडल में आज पेश होगा दूसरा अनुपूरक बजट। 18 दिसंबर को बजट चर्चा के बाद इसे पास करवाया जाएगा। यूपी विधानसभा में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी। कहा संभल हिंसा में शामिल कोई भी दोषी बचेगा नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा संभल में जानबूझकर माहौल खराब किया गया। सीएम योगी ने संभल का इतिहास भी याद कराया। कहा 1978 में 184 लोगों को जिंदा जलाया गया था। संभल मस्जिद के सर्वे को लेकर भी सीएम योगी ने विपक्ष को घेरा। का सच छिपाकर जनता को गुमराह किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी का किया समर्थन। का खुदाई के बाद ही पता चल रहा कि संभल में हिंदुओं पर कितने अत्याचार हुए। संभल में हो रही खुदाई पर अखिलेश यादव का तंज। कहा हम खोदने नहीं खोजने वालों में से हैं। ये इतिहास की बात कर रहे हैं, हम भविष्य की बात करते हैं। संभल में मंदिर के पास कुएं की खुदाई के दौरान मिली 3 मूर्तियां। मां पार्वती के बाद गणेश जी की मूर्ति मिली। संभल में बिजली चोरों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। बिजली चोरी के मामले में 3 महीने में 1250 एफआईआर हुई। लखनऊ में अपना दल का कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल विधानसभा में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास धरने पर बैठी। इंडिया गठबंधन की कप्तानी को लेकर सियासत जारी। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी बोले बीजेपी को सबसे ज्यादा टक्कर देने की काबिलियत ममता बनर्जी में है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। ग्रेड 4 की पाबंदियां लागू। 5वीं तक की क्लास की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में करवाने का आदेश। ठंड की वजह से गौतम बुद्ध नगर में स्कूलों का वक्त बदला गया। अब 9 बजे से लगेंगी क्लास। एक्शन में दिल्ली पुलिस। ग्रेड 4 की पाबंदियां लागू करवाने के लिए कालिंदी कुंज इलाके में गाड़ियों की तलाशी ली गई। दिल्ली में ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं जरूरतमंद लोग। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी के छात्रों का दावा। पुलिस ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया। छात्रों का आरोप लॉ फैकल्टी के डीन से मिलना चाहते थे लोग, लेकिन डीन ने छात्र प्रतिनिधि से मिलने के बजाय कैंपस के अंदर पुलिस को बुला लिया। दिल्ली गैंगरेप केस के 12 साल पूरा होने पर जेएनयू के छात्रों ने निकाला बेखौफ आजादी मार्च। प्रधानमंत्री संग्रहालय ने राहुल गांधी को लिखा खत। नेहरू से जुड़े डॉक्यूमेंट्स वापस लौटाने के लिए कहा। दस्तावेजों में एडवीना जेपी और आइंस्टाइन को लिखी चिट्ठियां भी शामिल है। 2008 में सोनिया ने म्यूजियम से ये चीजें मंगवाई थी। फलस्तीन के समर्थन में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी संसद में फलस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर पहुंची थी। जम्मू कश्मीर में डोडा के गंदो भलोसा इलाके में भड़की जंगल की आग। कई किलोमीटर का इलाका आग में धधक रहा है। फायर ब्रिगेड और वन विभाग की टीम आग पर काबू पाने में लगी है। रुड़की के पिरान कलियर में पुलिस का एक्शन। अश्लील और जानलेवा रील बनाने के आरोप में 2 युवतियों समेत 5 लोग गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद माफी मांगते हुए नजर आए आरोपी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी। 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार हुए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने लगाई महिला अदालत। कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। बीपीएससी ने बापू परीक्षा केंद्र पर हुए एग्जाम को रद्द किया। दोबारा परीक्षा के लिए नई तारीख जल्द जारी की जाएगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति की मुलाकात। द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। भारत श्रीलंका के बीच कई अहम MOUs पर साइन हुए। पीएम मोदी बोले मिलकर विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में फ्लेवर ऑफ इंडिया प्रोग्राम में बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा। का भारत के जायके को दुनिया भर में पहुंचाना हम सब की जिम्मेदारी है। रजत शर्मा ने स्वर्गीय अरुण जेटली को याद किया। कहा खाने के बहुत शौकीन थे अरुण जेटली। इस टॉपिक पर घंटों बात कर सकते थे। चैंपियंस ट्रॉफी को शेड्यूल आज जारी किया जा सकता है। शिरडी में साईं बाबा के दरबार में अपनी सास के साथ पहुंची कटरीना कैफ। दुआएं मांगी।